पहला रिमार्क हो चुका था। पहले रिमार्क में टोटल 4 पॉइंट आए हुए थे। 4 क्या मतलब 3 पॉइंट आए थे। एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस माइनस 1। एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस माइनस 1 और 4q प्लस माइनस 2। एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5q प्लस माइनस 1 5q प्लस माइनस 2। ये हो गया था। अब अगला लिखना, एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म odd integer is of the form पहला 2q plus 1, दूसरा 2q minus 1, तीसरा 4q plus minus 1 और चौथा plus minus 4q प्लस 1। ये जितने भी ऑड इंटीजर होंगे वो इस फॉर्म के होते हैं, 2q प्लस 1, 2q माइनस 1, 4q प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4q प्लस 1। ये रिमार्क लिख लो और फटाफट इंटीजर सोच करके वेरिफिकेशन कर लो। प्रूफ देने की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। रिमार्क में तीसरा रिमार्क है, तीसरा रिमार्क। अच्छा सुनो, ऑड इंटीजर सोचना, ऑड इंटीजर। रुको इधर वापस आना। नालायक कौन, इधर देखिए। ऑड इंटीजर 1 ऑड है, पॉजिटिव सोच रहे हैं, अभी बता देते फिर नेगेटिव बात। 3 ऑड है, फिर ऑड कौन है, 5 ऑड है, अगला ऑड कौन है, 7 ऑड है, फिर 9 भी तो ऑड है। टाइप लाइन बता रही है, हम ऑड मान रहे हैं। 11 ऑड है, 13 भी ऑड है। अच्छा गौर करना, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 9। क्या इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 1। अच्छा अब की बात, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्या इसको लिख सकते हैं 8 3 24 1 25। सही है गलत? अच्छा तो क्या इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 0 प्लस 1। अच्छा इधर बोलना है 11 क्रम में 121, क्या लिख सकते हैं, 8 से भाग लगाओ, 8 इंटू समथिंग प्लस 1, क्या लिखा, 15। ठीक, अपने को क्या मिल रहा है, अपने को ये मिल रहा है जितने भी आपके ऑड इंटीजर होते हैं, जितने भी ऑड, इफ a इज द ऑड इंटीजर देन a स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 8q प्लस 1। सही है गलत? जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं वो सारे 8q प्लस 1 टाइप के होते हैं। इंतजार करते हैं और सोच लो, जितना सोचना हो सोच लीजिए। अरे नेगेटिव उठा लोगे स्क्वायर करने तो बंदा पॉजिटिव ही देगा, फिर यही फॉर्म आएगा। तो -3 उठाओगे 3 3 का 9, -3 का स्क्वायर 9 ही आएगा, वो भी वही फॉर्म होगा। कुछ बदलने वाला है नहीं। अगला रिमार्क यही होगा, स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q प्लस 1। लिखो तीसरी बात, एवरी स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, एवरी स्क्वायर, 9 को लेना चाहते हो, 9 9 81, 9 9 81, 8 10 80 1 81। एवरी स्क्वायर 7 को लेंगे, 7 7 49। हाँ क्या फर्क पड़ता है, इंटीजर है। एवरी स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर, every square of the odd integer is of the form 8q प्लस 1। q के तो चक्कर में पड़ो ही मत, बस ये देखो जो फॉर्म तैयार हो रहा है। q तो बाद में हम लोग कभी भी सिलेक्ट कर लेंगे q क्या होना चाहिए, ये भी याद रख लो। अब बता दे रहे हैं q के लिए भी ये याद रख लो। तुमको बनाना तो पॉजिटिव ही है ना, q को नेगेटिव रख के एक जोड़ करके क्या कभी पॉजिटिव बना सकते हो? बात समझना, तुमको बनाना है 8q प्लस 1 और तुमने यहाँ पर q को नेगेटिव भर दिया। नेगेटिव वो भी बड़ा वाला नेगेटिव, उसमें प्लस 1 रख करके क्या कभी पॉजिटिव बना सकते हो? नहीं। तो q तय बात है, q बिलोंग टू द होल नंबर 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। किस
इसमें पर्टिकुलर क्या है, ये जनरल केस है महाराज। एवरी स्क्वायर ऑफ द ऑड इंटीजर, जब जब ऑड इंटीजर का स्क्वायर किया जाएगा तब तब फॉर्म तैयार होगा 8q + 1, जहाँ q हमेशा कैसा नंबर होगा, होल नंबर। होल नंबर इसलिए रखे ना क्योंकि 1 को बनाने के लिए q = 0 भरना पड़ेगा। लिखो हाँ चल रहा है। अगला रिमार्क जो लगाना है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे ही लिखते जाओ बस, इसका भी प्रूफ नहीं देने वाला। ठीक, कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर उठा लो, रुक जाओ, तुम लोगों को वेरीफाई कराना पड़ेगा ना धीमे धीमे, बच्चों वाली करते थे। ये बताओ, सुनो सुनो, कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, कोई भी 3 बोलो, 2 3 4, ऐड करो ऐड करो ऐड करो। क्या लिखा गया, रुको, क्या ये लिखा गया है 4 3 7 2 9, 3 इज द डिवाइजर ऑफ 9। आया, कोई 3 और उठाओ, 4 5 6, 4 5 6, कितना आया 15। 3 इज द डिवाइजर ऑफ 15, आया ना। फिर कोई 3 उठाओ, करो, थको मत, करो करो। 3 का डिफरेंस है, वैसे ही करेगा वो, हम बाद में बोलेंगे, पहले उठाओ 3 नंबर कोई भी। 41 42 45, वो तो तुम समझ जाओ तो अच्छी बात है, हम तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तुम समझ जाओ बहुत अच्छी बात है ना। समझो समझो क्या लिखा है, करना पड़ेगा। 126 अगेन डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हमेशा 3 से डिवाइड होते हैं। सही है गलत? सही है, क्योंकि हम 3 का ही मल्टीपल तैयार करते हैं, 3 का अंतर तो हम कर रहे हैं उनके बीच। वास्तविकता देखो, पहला नंबर फिर जस्ट +1 फिर जस्ट +1 नंबर इस पे ले लो, 1 2 अरे कैसे हो, रुक जाओ, 1 + 2 कितना आया 3, बट इट इज नॉट डिविजिबल। नंबर थ्योरी में ये एक काम न करना, धोखनी जैसा मुंह खोलने वाला, ये काम न पालना। नंबर थ्योरी में एक रिजल्ट देखो तो दूसरे के लिए भक्त 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 मत बोलना, धोखनी ऐसे बोलती है ना, वो काम न पालना। लिखना लैंग्वेज लिखो, 1 ऑफ एवरी 3 लिखो, 1 ऑफ एवरी 3, मतलब वेरीफाई कर रही है अभी भी, इनको शक है। जनरल फार्मूला निकालो, n n+1 n+2 3 से डिवाइड होगा। अच्छा ये सोचो, रुक जाओ, अब तुमको मैं के बाद वेरीफाई कर, n n+1 n+2, रुक जाओ, क्या लिखा गया है, n+1 n+2, क्या 3 कॉन्सिक्यूटिव हैं, मानते हो? तो ये बताओ क्या 3n+3 है कि नहीं? अब 3 के कॉमन आते ही n+1 हुआ कि नहीं? इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज़ 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तय हो गया, अब तो वेरीफाई हुआ। लिखो, बोले लैंग्वेज लिखो, 1 ऑफ एवरी 3 1 ऑफ एवरी 3 1 ऑफ एवरी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। हाँ, लाद करके ले आएगा अस्पताल से, इसको लगाएंगे आज क्या, कोरोना वाला? नहीं, अच्छा, 1 ऑफ एवरी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, 1 ऑफ एवरी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, 1 ऑफ एवरी 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर is divisible by 3। 1 of every 3 consecutive integer is divisible by 3। कोई भी 3 consecutive integer उठाएंगे वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा। प्रूफ इसका बस यही छोट भर का है, छोटंका प्रूफ। पहला इंटीजर n, इसके जस्ट बाद का n+1, इसके जस्ट बाद का n+2, तीनों का जोड़ 3n+3, 3 के कॉमन आते ही 3n+3 always divisible by 3 because 3 is the factor of this number। छोटा सा प्रूफ है।
इसीलिए कह रहे हैं इसके सबके प्रूफ की कोई नीड अपने को नहीं है। पर्टिकुलर रिजल्ट लिख रहे हैं ना, आगे चल करके मे भी हम इस रिजल्ट को जनरलाइज कर दें, मे भी ऐसा किया जा सकता है। प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर डिविजिबल बाय फैक्टोरियल, कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर उठा लो वो हमेशा फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा, हमेशा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 से डिवाइड होगा। ये n उठाओ, n+1 उठाओ, n+2 उठाओ, तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर उठाए हो और इनका प्रोडक्ट करो, इनका प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिवाइड होगा, हमेशा। है प्रोडक्ट करके देख सकते हो कितना आया, इनका प्रोडक्ट कितना आया, प्रोडक्ट कितना आया। अच्छा एग्जाम्पल लेकर के कर लो, आओ 3 लिए, 6 लिए और कौन लिए, अरे सॉरी 3 4 और कितना लिए 5 और 20, 20 3 आई 60, 60 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। अभी इसलिए प्रूफ नहीं दे रहे ना, आगे चल के इसको जनरलाइज कर सकते हैं, इसलिए नहीं दे रहे। अगला कोई 3 उठा लो, 5 6 7, 6 5 30 हो गया, और 3 से 21, 1 2 3, 3 दूनी 6, 6 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, हमेशा, कभी भी गलत होने वाला है। क्या पता आगे चल करके कुछ फैक्टोरियल आर की बात कर रहे हैं, फिलहाल अभी नहीं कर रहे। इसी के बेस पे बोलेंगे चार का काम ऐड करना नहीं होगा, 3 2 5 1 6 वो तो हो गया, ठीक है। अगले देखते हैं, अब सुना, ऐड करने पर ना 3 कॉन्जिक्यूटिव ऐड करोगे तो 3 से डिवाइड, 4 5 6, 5 4 9, 9 1 10 5 15, 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। इसीलिए कहा जाता है नंबर थ्योरी में कोई भी चीज सबके लिए जनरलाइज नहीं कर सकते। अच्छा मल्टीप्लाई करना है, नहीं रुक जाओ, ऐड करने के लिए पूछो कि मल्टीप्लाई करना है, ऐड के लिए पूछो तो ऐड करना, मल्टीप्लाई तो होगा 6 से डिवाइड, फैक्टोरियल 3 से सफिशिएंट है। चले आगे, अगला क्या रिमार्क हुआ अब तक, 5 हो गए, छठा रिमार्क देखना। अच्छा हम भी तो लिख देते हैं 5, छठा रिमार्क, इफ a and b are any two odd integer, if a and b are any two odd integer, if a and b are any two odd integers, कोई भी 2 odd integers हों। सर इसकी पहले वाला जनरल कैसे लिखेंगे, जैसे इसके पहले लिखे थे कि 3n+1, देन क्या n+1 n+2 का प्रोडक्ट 6 से डिवाइड होगा, ये दिखाना चाहते हो। n+1 n+2 इसका प्रोडक्ट 6 से डिवाइड होगा, मतलब ये फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा। ये ऐसे नहीं दिखाएंगे, ये तरीका ही नहीं है इसका दिखाने का। वही तो नहीं हो रहा है। ऐसे अगर प्रोडक्ट करोगे तो देखो कितना बनेगा, n स्क्वायर, पहले n स्क्वायर बनेगा प्लस n ये बनेगा, और फिर ये कितना बनेगा n+2। अब प्रोडक्ट करो n × n, n क्यूब 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर, ये बना, और प्लस कितना बना, ये बन गया। ये साफ सुथरा तो कुछ नजर ही नहीं आ कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, तो ऐसे करने वाला इसको नहीं है, इसका रास्ता अलग होगा, छोड़ देना, छोड़ना। तो आगे चल करके कहते हैं क्या पता जनरल रिजल्ट कर दें, क्या पता आगे चल के जनरल रिजल्ट ले लें। अभी हम सारी चीजें ना बंद करके रखे हुए हैं डिब्बे में, धीमे धीमे एक एक खुलता जाएगा, एक एक सामने आता जाएगा। तब तक के लिए ऐसे ही लिखो, इफ a and b are any two odd integers, अगर a और b कोई भी दिए गए 2 odd integers हैं, then one of the two
2 नंबर्स जिनके प्रूफ की नीड नहीं है उन्हीं का प्रूफ हटा रहे हैं। वन ऑफ द 2 नंबर्स, तब जो 2 नंबर दिए गए हैं उन दोनों में से कोई एक, वन ऑफ द 2 नंबर्स, कौन कौन से नंबर, a प्लस बी अपॉन 2 एंड a माइनस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2 इज ऑड and the other is even, and the other is even, चलाना शुरू, and the other is even, ये करते हैं a और b अगर कोई भी दो दिए गए ऑड इंटीजर्स हैं तो a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 दोनों में से कोई एक इवन होगा, कोई एक ऑड होगा। हाँ कोई 3 और 5 8 है, 8 है तो ऐड करो, 5 3 8, 8 बटे 2 कितना आया 4, कैसा आया इवन। अच्छा 5 और 3 का डिफरेंस 2, 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1, कैसा आया 8 का 8 के साथ कम इवन आ जाएगा, से डिवाइड होगा, मामला ही खत्म, डिफरेंस भी आ जाएगा अभी भी। यही तो मेन बात है इसकी। अगले 2 ऑड उठाओ, कोई भी 2 ऑड, चलो एक ऑड उठाते हैं 9, अगला ऑड उठा लेते हैं कोई भी 3 उठा लें, चलेगा ये भी तो 9 1 10 2 12, 12 बटे 2 6 इवन आया। अच्छा 9 में से 3 निकाल दो, 6 को 2 से डिवाइड करो 3 ऑड आया। हमेशा एक इवन आएगा एक ऑड आएगा, कभी कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं। तय हो गया ये बात। अब आप न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, तो फिर एक न्यूमेरिकल उठाएंगे। न्यूमेरिकल एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3, कोई भी नंबर जो अगर इस फॉर्म में है a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3, वेयर जहाँ पर ये जो a है ये नेचुरल नंबर है, यानी a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो ऐसे केस में ये नंबर इंटीजर होगा, नॉन इंटीजर होगा, मे बी इवन मे बी ऑड। एक को आप डिफाइन नहीं किया ना, एक ग्रेटर देन वो तो गया a बिलोंग टू n, 1 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आपने एक एक ग्रेटर ग्रेटर देन 1 नहीं है, a बिलोंग टू नेचुरल नंबर, या तो 1 हो सकता है या तो 1 से बड़ा, यानी कोई भी नंबर जो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 के फॉर्म का होगा जहाँ पर a नेचुरल नंबर है, वो इन 4 में से किस कैटेगरी में गिरेगा, इंटीजर, नॉन इंटीजर, मे बी इवन मे बी ऑड। सही को टिक मारना है, पहले नोट कर लो सवाल फिर चलते हैं आगे। शुरुआत करते हैं लिखने की, इधर उधर मत भटको, बस जो चीज़ है उसी पैटर्न पर चलो, लगता है लंबा लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। काटने को तो ये सुनो, काटने को ना ऐसे ऑप्शन इधर देखो, सुनो अगर केवल एक चीज पूछे, सिंगल चॉइस पूछे, ठीक है इंटीजर, बाकी ये 3, अगर कहते मल्टीपल चॉइस है तो मे बी इवन मे बी ऑड, बट नॉन इंटीजर नहीं, इंटीजर ही रहेगा, और इंटीजर में भी इवन हो सकता है, इंटीजर में भी ऑड हो सकता है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में अगर ये है ना, चलो पर्टिकुलर रख लेते हैं, तो पर्टिकुलर a बराबर 2 ले लो, a बराबर 2 लेते हैं, यहाँ कितना हुआ 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 2 बटे 3, 4 2 6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, कितना आया 4, इंटीजर है साथ में इवन है, वेरीफाई कर दिया। लेकिन कितनी देर तक ऐसे वेरीफाई करोगे भाई, हम ये कहते हैं ना 381 की घात, ये इसको कहती है। अब क्या वेरीफाई करोगे, अब तो नहीं करोगे ना, तो आपके पास एक जनरल रूल होना चाहिए कि आप हमेशा कह सको इस कैटेगरी से, इस शक्ल सूरत से दिखने वाला जो कुछ भी होगा जहाँ ये नेचुरल है वो हमेशा इसी 3 हिस्से में होगा। इस हिस्से में है तो ये तो हो ही जाएगा, मे बी इवन मे बी ऑड खेला गया तय है। चलो देखते हैं क्या होता है, कैसे लगेगा, ऐसे टिक मार लो, इधर सॉल्व करते हैं। रिमार्क का इस्तेमाल करो कि दुनिया के जितने भी इंटीजर होते हैं, रिमार्क देखो, रिमार्क किस फॉर्म में लिखे हैं, 3q प्लस 1 3q प्लस 2, मिला क्या लिखा गया रिमार्क में, पढ़ो 3q प्लस माइनस 1, 3q प्लस 2 नहीं लिखा गया है ना। चलो कौन सा 4 और 5 में क्या लिखा गया है, 4q प्लस माइनस 2, 5q प्लस माइनस 2। चलो अपने 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3q वाली कैटेगरी उठाएंगे, लिखना इसको सॉल्यूशन में लैंग्वेज में लिखना, एज
नो दैट सॉल्यूशन या सिंस करके, सिंस every integer is of the form 3q plus 1 और 3q minus 1। चूंकि जितने भी इंटीजर होते हैं वो 3q होते हैं, 3q plus 1 होते हैं, 3q minus 1 टाइप। अब बारी बारी a की वैल्यू, इफ a is equal to 3q, पहली बात इफ a is equal to 3q, अगर a is equal to 3q है तो उसी को बनाओ, देन देखना a into a square plus 2 upon 3 is equal कितना आएगा, बोल भैया 3q विद इन ब्रैकेट 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3, यानी आया कितना q इंटू 9q स्क्वायर प्लस, यही आएगा। अच्छा क्या ये इंटीजर है कि नहीं, क्योंकि q तो इंटीजर है और ये भी इंटीजर, ये भी सब कुछ कैसा इंटीजर, अपने पास इंटीजर की ही कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा q बराबर अगर 0 भर दिया था इसमें, q बराबर 0 भरते ही क्या 2 आएगा कि नहीं आएगा, इवन है कि नहीं है, अच्छा हाँ सॉरी आगे तो 0 होगी, इसको देखो नहीं कर रहे, q बराबर 0 भरते ही पूरा का पूरा 0 होगा। अच्छा इवन है 0, यानी इवन की कैटेगरी तो पास हो गई, इंटीजर आया इवन आया, फ्रैक्शनल तो नहीं आने वाला, ये भी तय हो चुका है। तो कुल मिला के पहला इंटीजर और में भी इवन, ये इतना सही। क्या ऑड दे सकते हो यहाँ से, q की वैल्यू को चुनो कि ऑड मिल जाए, कितना 1, 9 1 के 9 और 2 11 और बाहर का 1 से मल्टीप्लाई, ऑड भी हो सकता है। आंसर तो यहीं पर एक बात के लिए परफेक्ट हो चुका है कि ये 3 तो सही चल रहे हैं। अगला इफ a is equal to 3q plus 1, आओ इसको देखते हैं क्या बनेगा, बोलो a into a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3, बोल भैया कितना आएगा 3q plus 1, ये हुआ और ब्रैकेट में 3q plus 1 का होल स्क्वायर खोल दिया जाए तुरंत, 3q plus 1 का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6 प्लस 6q और साथ में कौन है प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 3। रिजल्ट क्या आया, दिस इज इक्वल टू 3q plus 1, ये तो रहेगा 9q स्क्वायर 2 1 3 और 6q, क्या 3 कॉमन करके काट सकते हैं, 3 कॉमन करके उड़ा दिए, ब्रैकेट में क्या आया 3 3 का 9 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2q प्लस 1। क्या अभी भी इंटीजर ही है, इंटीजर है कि नहीं, तय हो गया, अगेन इंटीजर, बस इंटीजर इंटीजर लिखना, इवन ऑड का पंगा ही नहीं पाएंगे। इंटीजर सर इंटीजर का फॉर्मेट आगे बैठ ही जाना, मल्टीपल ही तैयार हो गया, कौन सा, जब ये हमेशा 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हमेशा इंटीजर ही रिजल्ट देगा, और इंटीजर में इवन ऑड दोनों आ जाएंगे। ऊपर वाले में इवन ऑड आ चुका है तो नीचे वाले में चेक करने की कोई नीड नहीं है, अब सिर्फ देखेंगे इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा। लास्ट आओ आखिरी, क्या ऊपर का मिटा दें, 3q minus 1 चेक करें, यहाँ चेक करें, ये पहला सही है, दूसरा अभी फिलहाल गलत है, ये सही है, सही। थर्ड पॉइंट, इफ a is equal to 3q minus 1, आओ इनका देखते हैं कितना, a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू, a का मतलब 3q minus 1 विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर 3 3 का 9 9q स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6q प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये तो आएगा 3q minus 1, ठीक, यहाँ 9q स्क्वायर माइनस 6q प्लस 3 कॉमन करके कैंसिल आउट करते हैं, ब्रैकेट में कितना है 3 3 का 9 9q स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 2q प्लस 1, अगेन कितना, और हम एक पर ही चेक कर चुके हैं, इवन ऑड सब आएगा, तो यही 3 सही होंगे, बाकी के गलत होंगे। लास्ट लाइन चाहे तो लिख देना, ऑल केसेस, पहले ये इतना लिख लो तब चले आगे। अगला नंबर, इफ स्मॉल a इज एन ऑड इंटीजर, अगर एक कोई भी दिया गया ऑड इंटीजर है
देन a to the power 4 plus 4a square plus 11 and this whole quantity divided by 16 is an integer, non-integer, integer and maybe even integer and maybe odd. सेम ऑप्शन, कुछ नहीं बदला। a के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, एक ऑड इंटीजर है। अगर a ऑड इंटीजर है तो ये जो सामने एक्सप्रेशंस लिखा गया है, क्या ये इंटीजर आएगा, ये नॉन इंटीजर आएगा? इंटीजर में क्या ये इवन आ सकता है या ऑड आएगा हमेशा, या इवन ऑड दोनों आ सकता है? हमेशा इवन आएगा, तय कर लो। ऑलवेज इवन, क्या रख करके चेक कर रहे हो? तो कोई भी ऑड नंबर का पावर बनाएंगे वो ऑड ही आएगा। हाँ, और उसके 11 ऑड है, ऑड का प्लस ऑड ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू कितना? इवन। इवन और 4 का मल्टीपल ऑलरेडी इवन और इवन का प्लस इवन 16 से डिवाइड भी तो कर रहे हो। कोई इवन नंबर 16 से काटो, कोई इवन नंबर 16 से काटो। सर 16 का मल्टीपल किससे करेंगे? 48 को 16 से काटो, 48 को 16 से काटो, जरूरी ये भी नहीं है। 3 आएगा। 3 इवन या ऑड? 16 से कोई कट रहा है तो कटने के बाद इवन ऑड दोनों छोड़ सकता है, पॉसिबिलिटी। कौन सा 1 ऑड है कि नहीं है, तुम लोग बताओ। वन इज एन ऑड इंटीजर। जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड, जो 2 से डिवाइड हो वो इवन। किससे डिवाइड? मे बी इवन मे बी और प्रूफ कैसे करोगे? पर्टिकुलर नंबर सोच के फिर हम कह रहे 281 की पावर 2 लाख 4 है। तो ये इंटीजर्स को देख लेंगे। ए को क्या कहा? ए कहा है ऑड इंटीजर, और दुनिया का हर ऑड इंटीजर 2k+1 टाइप में जाता है, तो 2k+1 भर दो एक ही जगह पर, हाँ तो एक फॉर्मेट तैयार और उसके बाद एक फॉर्मेट तैयार करो। देखो लास्ट में बच क्या रहा, हाँ लास्ट में जो बचेगा वहीं से डिसाइड होगा ये इंटीजर बच रहा है कि नहीं बच रहा है। लिखना सॉल्यूशन। सर इससे पहले वाला आंसर क्या होगा? हाँ, इससे पहले वाला आंसर इसके पहले वाले आंसर ये है तो इंटीजर मे बी इवन मे बी ऑड। सर इंटीजर फर्स्ट थर्ड फोर्थ है इसका। इसका सेम सेम हाँ सेम सेम। चलो चेक करते हैं। 2k+1 लेकर के सॉल्व करना है, क्योंकि ऑड इंटीजर का फॉर्मेट वही होता है 2k+1। लिखना लेट a इज इक्वल टू 2k+1। लेट a इज इक्वल टू 2k+1। देन चलो शुरुआत करो, इसको कंस्ट्रक्ट करो। a टू दी पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 11 डिवाइडेड बाई 16 तैयार करो। देन a टू दी पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 11 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1/16 को बाहर ही पड़ा रहेंगे, अंदर के हिस्से में तैयार करो। a की 4 का मतलब 2k+1 टू दी होल पावर 4 ये बना, प्लस 4 इंटू 2k+1 टू दी होल पावर कितना 2 और प्लस कितना 11। लिखो फटाफट। अगला काम ये करो ना, 2k+1 का होल स्क्वायर कॉमन कर दो। दिस इज इक्वल टू 1/16 ब्रैकेट के अंदर में ही कॉमन कर लो 2k+1 का होल स्क्वायर। अंदर देखो क्या बचा, क्या बचता है 2k+1 का होल स्क्वायर। पूरे में से बात निकाल नहीं, ऐसे ही 2k+1 का होल स्क्वायर कॉमन किया, 2k+1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 4। कुछ ब्रैकेट गलत बना रहे हैं, ब्रैकेट गलत बना रहे हैं। 1/16 बाहर है, अंदर के हिस्से में है 2k+1 का होल स्क्वायर कॉमन किए, ब्रैकेट के अंदर में क्या आ रहा है 2k+1 का होल स्क्वायर प्लस कितना 4, ये एक साथ और प्लस कितना 11। का होल स्क्वायर ओपन कर दो और पूरे को आपस में मल्टीप्लाई करके हमको बताओ, पूरा एक साथ मल्टीप्लाई करो। बहुत ज़्यादा सोचने वाले नहीं, कॉमन वामन करने के चक्कर में सब इकट्ठा मल्टीप्लाई करो। 1/16 बाहर पड़ा है, बाकी सब मल्टीप्लाई करो और जवाब तो कितना आ रहा है। हाँ वो भी ओपन करो, बिना उसके कहाँ काम हो पाएगा। अपने को देखना 16 से अगर ये पूरी क्वांटिटी अंदर वाली डिवाइड हो जाती है तो इंटीजर आएगा, तय हो चुका है।
दिस इज इक्वल टू 1/16 ये रहा, ब्रैकेट के अंदर में इसको ओपन करते हैं, 2 दूनी 4 4k स्क्वायर ये रहा, और प्लस कितना 1 2 दूनी 4 प्लस 4k प्लस ये रहा, ये ब्रैकेट के अंदर में ये आ रहा है 4k स्क्वायर, ठीक, प्लस 4k। अच्छा सुनो, यहाँ से कितना प्लस 1 और ये कितना 4, 4 1 5, क्या प्लस 4 कर दे सीधे सीधे, माइनस प्लस 11 कितना आएगा, यहाँ लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू 1/16 विद इन ब्रैकेट, चल भैया ओपन करो, 4 चौक 16 16k टू दी पावर 4 16k टू दी पावर 4, अच्छा 4 चौक 16 16k टू दी पावर 3, अगले हिस्से में 4 पंचे 20 प्लस 20 k टू दी पावर 2 ये रहा, यहाँ देखना 4 चौक 16 प्लस 16 k टू दी पावर 3, फिर 4k को इससे 4 चौक 16 16k स्क्वायर ये रहा, फिर 4 पंचे 20 प्लस 20k और लास्ट में 1 का मल्टीप्लाई यानी कि प्लस 4k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4k प्लस 5 ये रहा, और लास्ट में प्लस 11 अपने पास आया दिस इज इक्वल टू 1/16 विद इन ब्रैकेट k टू दी पावर 4, अकेले एक जगह पर 16k टू दी पावर 4, आओ k की पावर 3 देखते हैं, 16k टू दी पावर 3 16k टू दी पावर 3 यानी कि प्लस 16 इंटू 2k टू दी पावर 3, सही है गलत, चलेगा। k की पावर 2 खोजते हैं, चलो देखो 16k टू दी पावर 2 20k टू दी पावर 2 और कहीं पर k 20 4 24 16 और 24 कितना, अरे ये 40, हम कहें कुछ और, क्या 40 16 का मल्टीपल है, नहीं है, 40k स्क्वायर कौन सा, इसके बाद 20k 24k और फिर प्लस 16 लिखो, हाँ 16 कैंसिल नहीं होगा, अच्छा रुको, नहीं कैंसिल होगा तो नहीं होगा भाई, नहीं आएगा इंटीजर और क्या, दिस इज इक्वल टू, अब फिर क्या करना 16 को अंदर भेजो, धीमे धीमे 16 को अंदर भेजो, ये कैंसिल आउट होगा, कितना होगा k टू दी पावर 4, इतना तो मानते हो ना, 16 को अंदर लाओ, 16 से 16 कट गया, प्लस 2k टू दी पावर कितना आया, सही है। अच्छा क्या और कोई 16 से कैंसिल आउट होगा, और कोई ये वाला होगा, तो प्लस कितना, क्या ये इतना फैक्टर 16 से डिवाइड हो चुका है, अब फिर 16 को अंदर ले जाओ, फिर देखना प्लस, ये बताओ ये 40k स्क्वायर प्लस 24k कुछ कॉमन आएगा, 4 कॉमन कर सकते हैं, और कुछ 4 के अलावा कुछ और, k को रहने दो, k को रहने दो, k को ना सिर्फ 8 कर ले, 8 हो जाएगा, गौर करना 8 इंटू 8 पंचे 40 5k स्क्वायर प्लस 8 3 24 3k अब होल डिवाइडेड बाई प्लस 2 कहाँ गया, 16 ये हो गया ये एकदम क्या कहाँ गया, अपॉन होल डिवाइडेड बाई कितना, फिर वास्तविकतम देखो ये नहीं लिखा, ये तो कुछ और ही लिखा हुआ है, ये लिखा गया है दिस इज इक्वल टू k टू दी पावर 4 प्लस 2k टू दी पावर 3 प्लस 1 एक साथ, और प्लस ये लिखा गया है 5k स्क्वायर प्लस 3k, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई कितना 8 दूनी, सही या गलत,
तुमको एक झलक दिखला देते हैं। जरा यहाँ पर के बराबर 1 भरो, के बराबर 1 भरो, यहाँ कोई इंटीजर है पक्का, ये पक्का इंटीजर, यहाँ के बराबर 1 भरो, 5 3 8, 2 से घटा दो, इंटीजर तो आया ना, इंटीजर प्लस इंटीजर अगेन इंटीजर। अच्छा के बराबर 2 भरो, 2 भरो, 2 2 2 2 2 2 2 दूनी 4, 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, 20 4 26, फिर 2 से कटा कि नहीं, 2 से कट गया कि नहीं, 3 भरो, 3 त्रिका 9, 9 बचे 45 और 3 त्रिका 9, 45 9 54, फिर 2 से कटा कि नहीं कटा, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पहले नेगेटिव भर कर दीजिए। सुनो इसका मतलब ना आप ये डिसाइड करना क्या ये जो क्वांटिटी लिखी गई क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये इंटीजर आएगा, अगर ये 2 से कभी नहीं कटेगा, किसी दिन खराब हुआ ये नहीं कटा तो उस दिन ये नॉन इंटीजर चलेगा। तो इंटीजर प्लस नॉन इंटीजर कैसा आएगा, नॉन इंटीजर आएगा, तब जब आप नॉन इंटीजर पे टिक करेंगे। लेकिन पहले तो ये डिसाइड करें ये इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको डिसाइड कैसे करेंगे ये देखना, इतने हिस्से के लिए पहला केस ये जो भरोगे या तो के इवन भरोगे या तो के ऑड भरोगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं भरोगे ना। तो चलो भर देते हैं k इज इक्वल टू 2n, इवन भर दो चलेगा, और इवन भर करके वेरीफाई करो क्या कट्टम कुट्टम होता है कि नहीं होता है। फिर इसकी वैल्यू 2n प्लस कितना भरोगे 1 ऑड भरो। अभी कुछ नहीं डिसाइड, अभी इसको देख के नहीं बोल सकते कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, हो रहा है, वैल्यू आ रही है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तय हुआ। तो इतने तक पहुंचने के बाद ना अब सारा दारोमदारी पर इसके नीचे ऐसे लिख देना दिस इज द इंटीजर, इंटीजर। अब वेरीफाई करेंगे 5k स्क्वायर प्लस 3k को। चल भैया शुरुआत करें, लंबा है इतना आसान नहीं है, ये तो लिख ही चुके हो, ये हटा दें, ये लिख चुके हो, टिक मार दिया जाएगा अपने। चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो इफ k इज इक्वल टू 2n, इवन इवन इवन, इधर आओ वापस, इससे मेरा वास्ता नहीं है, इसको हम जानते हैं ये इंटीजर आ चुका है, हम बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देंगे, अब ध्यान सारा इस पर है। तो k इज इक्वल टू 2n यहीं भरना और कहीं भरना वरना मत बोलो। अगर k इज इक्वल टू 2n होगा तो 5k का स्क्वायर और प्लस कितना 3k और होल डिवाइडेड बाय कितना 2 10 भी रिटर्न एज 5 इंटू 2n का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 4n स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, मानते हो। अगला देखना प्लस कितना 6k और होल डिवाइडेड बाय कितना, क्या 2 का फैक्टर दोनों में शामिल है कि नहीं शामिल है, 2 कॉमन कर सकते हैं, कुछ गलत हो गया ये, अरे सॉरी 6 अभी सही है। ये बताओ 2 कॉमन कर से अगर इसको काटे तो कितना आएगा बोलो, यहाँ से 2 कॉमन किया 5 दूनी 10 10n स्क्वायर आया ना, यहाँ से 2 कॉमन किया कितना प्लस 3n, क्या कुछ और आएगा, ये इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है, ये इंटीजर है। फिर ऑड लो k को, k अगर ऑड है इफ k इज इक्वल टू 2n प्लस 1, अब की निकालते हैं हमको बताओ, k स्क्वायर प्लस 3k होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या किया जाए 5 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, सीधे खोल दे 2 दूनी 4 4n स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4n, सही बात, प्लस 3 दूनी 6 6n और फिर 3 के 3 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2, फिर कट जाएगा, कितना आ रहा है फाइनल ये, रुक जाओ लिख रहे हैं, फाइनल होगा कितना आ रहा है 2 इंटू हाँ 10n स्क्वायर प्लस 30 प्लस 13n प्लस 4 और बटे में क्या लगा है 2, कैंसिल कैंसिल, क्या फिर क्या आया इंटीजर, बॉस अपना काम कर चुका। सोचो ये कौन था इंटीजर, ये हर बार इवन ऑड की कुछ भी ये क्या आ रहा है इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू अगेन कितना इंटीजर, जवाब इंटीजर है। हाँ तो ये बताओ तुम वैल्यू रख करके चेक कर लो क्या इवन ऑड मिला। हाँ
सो इन एवरी केसेस, या छोड़ो सीधे सीधे, सो 16 इज द डिवाइजर ऑफ इसका a टू दी पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 11। इसलिए जो भी ये होगा वो 16 इसको हमेशा डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो ये कौन आएगा हर बार, इंटीजर आएगा। एंड दिस implies that a to the power 4 plus 4a square plus 11 upon 16 is integer। और भैया इंटीजर है तो इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है, ठीक का नहीं, तो मे बी इवन मे बी ऑड। हाँ, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है।